नमस्कार मित्रों की एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। कृष्णमूर्ति पद्धति के इस वीडियो में आप हेडिंग देख सकते हैं, मेरी संतान किसकी के चक्कर में पढ़कर भाग तो नहीं जाएगी। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं या वो पास ही रहे, तो एज का भी असर होता है। लोग अक्सर अपने बच्चों के बारे में यह चिंता करते हैं कि किसी लव अफेयर में या अगर दूर रह रही है संतान, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी और के चक्कर में पड़ के कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं ले लेगा कि घर से भाग जाए, चाहे लड़की का मामला हो चाहे लड़के का मामला हो। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए ये मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ और इस वीडियो के थ्रू जो भी मैं आपको बताऊँगा उसको आप चार्ट पर जरूर चेक करिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो जिसमें लड़की या लड़का किसी और के चक्कर में पड़ के भाग गए हो या कोई गलत रिश्ता बना लिया हो, तो वो सब चीज़ें आप इस वीडियो से पहले ही कुंडली में चेक कर देख सकते हैं। तो सीधे हम बात करेंगे इस केस पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशंस है उसको ध्यान से देखिए। पहला कॉम्बिनेशन है 5-11, ये ट्रू लव यानी कि एकदम गहरे और पवित्र प्रेम को शो करता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है 5-8-12-11, ये कॉम्बिनेशन फिजिकल रिलेशनशिप को शो करता है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में 11 नहीं आए, सिर्फ 5-8-12 आए, तो आप वहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप बन चुका है, ये मान के चलेंगे। दूसरी बात, 3 और 12 घर से भाग जाने की योग है। अब इसके साथ अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो ये बहुत दूर तक निकल गया भाग करके। अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो लोकल सिटी या जगह के आसपास ही छुपा हुआ होता है। और यदि मैं 7 जोड़ता हूँ तो किसी परिचित के वहाँ भाग कर चले जाते हैं ऐसे लोग। और अगर मैं 11 या 6 जोड़ता हूँ तो इसमें मित्र या रेंट पर कहीं चले जाते हैं लोग। तो इस कॉम्बिनेशन को चेक करने का तरीका देखिए। 5th हाउस आपका ये स्थान है, ये प्रेम का दर्शाता है। 8th हाउस आपका ये है, ये प्राइवेट पार्ट को दर्शाता है और वासना को भी दर्शाता है। और ये 12th हाउस जो है वो आपके बेड प्लेजर यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए शो किया जाता है। तो अगर ये 5-8-12 का कॉम्बिनेशन है और दशा भुक्ति यंत्रा में ऐसे प्लैनेट चल रहे हैं जो 5-8-12 से ज़्यादा जुड़े हुए हों, तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी संभावना ज़्यादा है किसी भी लड़के या लड़की के चक्कर में पड़ करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की। लेकिन अगर ये 5-11 भी आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि प्रेम तो ट्रू हुआ था, एक सच्चा प्रेम हुआ था, लेकिन वो शारीरिक संबंध तक पहुंच चुका है। ऐसे ही लोग जो साथ में रहना शुरू कर देते हैं एक ही जगह पर, तो ये प्री मैरिज या मैरिटल एक केस में आप लेंगे कि अफेयर है, लेकिन ये फिजिकल रिलेशन तक जा चुका है। अगर 5-8-12 के साथ 3-12 आए तो फिजिकल रिलेशनशिप बन चुका होता है, घर से दूर चले जाते हैं और लड़का या लड़की का प्रयोग इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए होता है। इच्छा भर जाती है तो उसे वो लड़का छोड़ देता है। अब इसी तरीके से अगर 3-12 के साथ 9 आए तो आप बोलेंगे कि काफ़ी दूर जा चुका है, चाहे शहर से बाहर या स्टेट से बाहर। और अगर 3-12 के साथ 4 आए तो ये मान लीजिए कि उसी शहर में छुपा हुआ है। फिर अगर 3 और 12 के साथ 7 आए तो आप ये कह सकते हैं कि कानूनी तरीके से कोई डिसीजन ले चुके हैं या फिर अपने जानने वाले किसी परिचित के वहाँ गए हैं। 11 आने पर मित्रों का जो है सहयोग दिखाता है और 6 आने पर ये मित्र जॉब करने वाले भी होते हैं। अगर लड़का जॉब कर रहा है तो कहीं वो उसके साथ सहयोगी होते हैं। अब यहाँ पर 3-12 का जो महत्ता समझ लीजिए। 3 नंबर ये है और 12 नंबर ये है। इसका इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, ये है आपका घर और घर से दूर गया अगला तो 3rd हाउस आ गया। और 12th हाउस है लग्न से। लग्न क्या होता है, आपके शरीर की पोजीशन, क्योंकि लग्न शरीर है तो इसको भी आपने भी पोजीशन बदली, लोकेशन बदली तो ये 12 आ जाता है। तो इस तरीके से 3-12 का एक्टिवेशन होता है। 5-8-12 का पहले बता चुका हूँ। अब इसमें बाकी हाउसेस के बारे में डिटेल बताता हूँ।
अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह की दशा होती है जिसमें संभावना सबसे ज़्यादा होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि दशा में आप सिग्निफिकेटर पहले जानते हैं, तो 5, 8, 12 वाले सिग्निफिकेटर देख लीजिए। अगर है ऐसे ग्रह है जिसमें 5, 8, 12 आ रहा है तो वो आपको क्लियर कर देता है कि इसमें संभावना है। इसके लिए सिग्निफिकेटर में कैसे दशा देखते हैं, इसके लिए आप पुरानी वीडियोस जो है चैनल पे पड़ी हुई हैं वो देख सकते हैं। और अगर इसके लिए प्लैनेट्स होते हैं, कुछ खास प्लैनेट होते हैं जिसमें ये आदमी डिसीजन लेता है ऐसे, क्योंकि ये बहुत ही भावावेश में आकर उत्तेजना में आकर लिया गया डिसीजन है। तो इसके लिए कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली काम करते हैं? पहला है मंगल, ये जोश का कारक है, जल्दी डिसीजन लेने का, क्विक एक्शन का कारक है, इसलिए मंगल हो गया। दूसरा है राहु, ये भी जो है वो मर्यादाओं को तोड़कर काम कराने का कार्य करता है, डिसीजन सही लेने नहीं देता है अगर नेगेटिव होता है। और तीसरा है बुध, अगर बुध हो तो आप बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेते हैं किसी के बहकावे में आके, क्योंकि बुध है वायु और हवा जहाँ से भी गुजरती है उसी का गुण ले लेती है। चाहे गंदगी से गुजरे तो बदबू आ जाएगी हवा में, और फूलों के बगीचे से गुजरे तो खुशबू आ जाएगी। और एक कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल रिलेशन का कारक बनता है। इसीलिए ये प्लैनेट की दशा अंतरदशा में अगर 2 ग्रह आ गए तो आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा संभावना होगी इस तरह का घटना घटने में। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा 5th कस्पल सब लॉर्ड, फिर चेक करना होगा 8th कस्पल सब लॉर्ड, फिर चेक करना होगा 12th कस्पल सब लॉर्ड। अगर ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कि कुंडली में योग है, इसलिए इसकी रेमेडी पहले ही कर लीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि मैं रेमेडी तो कर सकता हूँ, लेकिन दशा में जो नंबर्स आ गए हैं, जो कॉम्बिनेशन आ गए हैं, उसको कैसे डीएक्टिवेट करें? तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में पहला रूल है कि आप उस ग्रह की पूजा करवाइए, लेकिन सबसे पावरफुल जो मैंने आज तक देखा है वो है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु के अच्छे जानकार से कंसल्टेंसी लीजिए, वो आपके घर में उन चीज़ों की प्लेसमेंट चेंज कराएगा जो निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। प्लेसमेंट चेंज होते ही एनर्जी लेवल बदल जाएगी, और जैसे एनर्जी लेवल बदलेगी वैसे ही सोच उस तरफ नहीं जाएगी कि घर छोड़ के भाग जाएं या फिजिकल रिलेशनशिप बनाएं। बहुत सारे केसेस में मैंने रिसर्च से भी देखा है कि इस तरह से लोग बच गए हैं। कई लड़कियों की ज़िंदगी बचाई है मैंने इसी एस्ट्रो वास्तु के थ्रू, इसीलिए मैं एस्ट्रो वास्तु की पैरवी कर रहा हूँ। लेकिन आप इस केस के बेस पर, इस कॉम्बिनेशंस के बेस पर अगर कोई केस देखें तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो के हिसाब से कितनी सहायता मिली, और ये ज़रूर बताएं कि वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको कैसा लगा और आगे आप वीडियो कैसा चाहते हैं। इसके बाद एक वीडियो मैं शेयर करूंगा उपाय के बारे में, क्योंकि उपाय बहुत सारे लोग कर रहे हैं और रेमेडीज़ की एक लाइन लग गई है, लेकिन मैं वहाँ को एक उपाय डिकोड करके बताऊंगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हर उपाय काम नहीं करता, तो उसको डिकोड करना मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे उपाय उठाऊंगा जो जनरली सब जगह यूज़ होता है, तो वो उपाय क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों यही उपाय काम करता है, वो उस वीडियो में आपको, यानी अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।